नमस्कार, सेवेंटीज चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम बड़ी खबरों पर। बजट सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया पाकिस्तान में अनजाने से मिसाइल दागने के बड़े मामले का बयान। कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की इसकी कड़ी निंदा। जीएमसी अस्पताल जम्मू में रात भर गूंजती रही झुलसने वालों की चीख पुकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का किया एक बड़ा ऐलान। और कश्मीर के अवंतीपुरा की चारसू में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने खबर लिखे जाने तक एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में पाकिस्तान में गलती से मिसाइल गिरने के मामले का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब में मियां चुत्रो इलाके में गिरी थी। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि ये मिसाइल छूट गई थी जो कि पाकिस्तान में गिरी थी। उन्होंने बताया कि मिसाइल यूनिट के नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान शाम लगभग 7 बजे गलती से एक मिसाइल छूट गई थी जो पाकिस्तान में जाकर गिरी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बाद में पता चला कि ये जो मिसाइल गिरी है ये पाकिस्तान के इलाके में गिरी है। घटना बेहद खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिए है और उच्च स्तरीय जांच के लिए आधिकारिक आदेश भी दिए गए हैं। इस जांच से दुर्घटना के सही कारण का पता चलेगा। मैं भी बताना चाहूंगा कि इस घटना के मद्देनजर संचालन, रखरखाव, निरीक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अपने हथियार प्रणालियों की सुरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल ही दूर किया जाएगा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में विद्यार्थी यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई है। इसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद ही निराशाजनक है और एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और फिर हमें उससे एक साधारण अधिकार से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने हिजाब पहनने के जो मामले जो अभी कोर्ट का फैसला आया है उस पर अपनी निंदा व्यक्त की है। रेजिडेंसी रोड जम्मू इलाके के दारूगिरा मोहल्ले में बनी झुग्गी में कल रात को आग लगने के बाद झुलसे लोगों को जीएमसी लाया गया था। रात भर अस्पताल उनकी चीखों से गूंजता रहा। इस घटना में जिनकी मौत हुई है उनके परिजन भी अस्पताल में बिलख रहे थे। जीएमसी अस्पताल में जब आग से झुलसे लोगों का पहुंचना शुरू हुआ तो वहां पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। हर तरफ झुलसते हुए लोगों की चीख व उनके परिवार वालों की रोने की ही बस आवाजें आ रही थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक उपचार आधे लोगों का अभी भी जारी है। जीएमसी अस्पताल में 13 झुलसते हुए लोग पहुंचे, जबकि उनके साथ चार अन्य शव भी लाए गए, जिनके में एक महिला व एक बच्चा, 2 पुरुष थे। शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनकी पहचान कर पाना भी बहुत ही मुश्किल हो गई थी। वहीं शवों को सीधे जीएमसी के शवगृह में रखा गया है, जहां उनकी पहचान करवाने के लिए पुलिस ने चीजें जो है अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और सफलता भी अब तक पा ली है। मैं आपको बता दूं कि इस झुग्गी में काफ़ी लोगों का जो है नुकसान हुआ है और लोग जो है अभी संभल भी नहीं पा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि पहले ही इस वार्ड को, जीएमसी वार्ड को खाली करवा दिया गया था। घायल हुए लोगों के उपचार के लिए जीएमसी के विशेष स्टाफ को जो बुलाया गया है, जीएमसी प्रबंधक को आग लगने के तुरंत बाद ही सचेत कर दिया गया था जिसका बेहतर इलाज हो सके। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख तथा मामूली रूप से जख्मी लोगों को 25,000 मुआवजा राशि देने की बात कही है। उपराज्यपाल ने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और मैं इस घटना से काफी दुखी हूं।
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई और उनके चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं नेताओं ने कहा कि काशीराम ने दलित समाज के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबा सफर तय करके लोगों को उनके हकों के बारे में जागरूक किया। उस महान शख्सियत का हम जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो था वो अपने समाज के लिए एकत्रित करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए लगा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो इस मिशन को जिन्होंने आगे बढ़ाया, हमारे संत महात्माओं ने जो अपनी ज़िंदगी की कमाई थी वो बाबा साहब ने इकट्ठी की और उस कमाई के बलबूते पर इस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, जो समाज सदियों से दबा कुचला था, जिसको तरक्की के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जाता था, चाहे वो एजुकेशन थी, समाजी परिवर्तन था, जब इनके लिए किसी को मौका नहीं दिया जाता था, तो उस समाज को एक अपना हक दिलवाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। लेकिन उस वक़्त के जो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग थे या धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने बाबा साहब की पूरी फिलॉसफी जो थी वो दबा के रख दी ताकि ये लोगों तक, गरीब जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इस वक्त ऐसी जोत जगी हिंदुस्तान में, जिन्होंने आकर के बाबा साहब की जीवनी, उनके जो काम थे अपने समाज के प्रति, जो रियायतें उन्होंने अपने दबे कुचले समाज के लिए ली थी, उन कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष रमन भला तथा पूर्व मंत्री योगेश साहनी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर जम्मू रेजिडेंसी रोड में गत दिवस आग लगने के कारण घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इस पर मांग करते हुए कहा कि इन घायलों को बेहतर इलाज इनका होना चाहिए। उन्होंने इस घटना पर अफसोस जताया और कहा कि इस घटना में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जाएगी। चिंता का विषय यहाँ पे काफ़ी कीमती जाने यहाँ पे चले गए और कई बच्चे इसका शिकार यहाँ पे हुए। मेडिकल कॉलेज में भी मैं और सानी साहब और अपनी टीम के साथ वहाँ पे दौरा यहाँ पे किया है कि पूरे कहीं पे इतना इंतज़ाम वहाँ पे हो पाएँ और किसी भी जगह पे किसी भी पेशेंट को कोई निराशा ना लगे, इतना भी बंदोबस्त करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने की ज़रूरत है ताकि अच्छा सा बेहतरीन इलाज हो। हम मांग ये करेंगे कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर पर, क्योंकि गरीब परिवार है, लेबर क्लास के लोग हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस फौरी तौर पर उनको प्रोवाइड करें और साथ में साथ इलाज भी यहाँ पे। जम्मू के रेजिडेंसी रोड में कल लगी आग के कारण लोगों की हुई मौतों की आत्मा की शांति हेतु भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह ने भगवान से कामना की है कि घायल हुए लोगों को जो है उनका इलाज अच्छी तरह से हो और इस घटना से जो उनका नुकसान हुआ है और जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उन्हें उनकी आत्मा को शांति दे और उस दुख की घड़ी में वो उनके साथ है। इस मौके पर बाबा चंचल सिंह ने कहा कि जम्मू शहर में गत दिवस बहुत ही दुखद घटना आई है जिसमें लोगों की मौत हो गई तथा कई लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि घटना में मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति हेतु हवन यज्ञ किया गया है तथा प्रभु से प्रार्थना की गई है कि घायल भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इस मौके पर उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कबाड़ की दुकान में बच्चों का काम करना इस समय अब जो है बंद होना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कुआड़ का काम करते हैं, जो कुआड़िए हैं, छोटे बच्चों को काम ना लगाएं। ये बहुत जुल्म की बात है। छोटे छोटे बच्चों को कुआड़ के बीच वहाँ काम करवाना या रखना, जैसे भी आग लगी है, छोटे बच्चों की वहाँ मृत्यु हुई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट की पूरी नज़र होनी चाहिए। और मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो गवर्नर साहब ने जिनकी डेथ हुई है उनको पैसे देने का ऐलान किया है, या जो जख्मी हुए हैं उनका पैसे देने का ऐलान किया हो। जेकेपी पुलिस फौरन वहाँ पहुँची और मैं जेकेपी पुलिस का भी स्वागत करता हूँ, जिन्होंने वहाँ फौरन पहुँचकर उनको आग बुझाने का काम किया। और मेरा कहने का यही मतलब है भाई, जो ये हादसा हुआ है, ये बहुत एक बड़ा जुल्म हुआ है। मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूँ जे इनकी आत्मा को शांति मिले।
भारतीय सेना के उत्तरी कमान की तरफ से अलंकरण समारोह के आयोजन पर मरणोपरांत मेडल जीतने वाले शहीदों को परिजनों को सम्मानित किया गया। इस समारोह के दौरान जीओसी उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने शहीदों के परिजनों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ सेवा पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की और उनके बलिदान की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में आबा की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी विशेष तौर पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने शहीदों के परिजनों को विश्वास दिलवाया कि उनके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। क्षेत्रों में आधारभूत स्तर पर विकास की गतिविधियों में सहायता करते हुए सिविल प्रशासन के साथ मिलकर विकास कार्यों को और भी अधिक सुलभ बना रहे हैं। सभी वर्गों और संस्थाओं के सामूहिक तालमेल, समन्वित प्रयास और आपसी भागीदारी से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं विशेष रूप से उन सभी पुरस्कार विजेताओं के परिवार का कृतज्ञ हूं, जिन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यहाँ उपस्थित सभी वीर नारियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों की अपूर्णीय क्षति को बहादुरी के साथ कबूल किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे तथा आपको पुनर्वासित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर उत्तरी कमान के सभी पदों का आह्वान करता हूं कि वे आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मोर्चों पर विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने हेतु तैयार रहें। संपूर्ण राष्ट्र का विश्वास हम पर है और हमें अपने देशवासियों द्वारा रखी गई आशाओं और विश्वास पर खरा उतरना है। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू की तरफ से हरि सिंह पार्क में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर फ्रंट के सदस्यों ने सांसद जुगल किशोर शर्मा तथा जितेंद्र सिंह का आभार जताया, जिन्होंने सांसद सत्र के दौरान उनकी मांगों को उठाया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर उन्हें कुछ दिन पहले ही एक रोष रैली भी निकाली, जिसको लेकर अब एक आश्वासन आया है। जो हमारा एक इनकलाबी प्रोग्राम था प्रेस कॉलोनी में कश्मीर की, तो उसके बाद जो आज हमारा विज़िट जम्मू आना हुआ, तो जम्मू कश्मीर में ख़ासकर जो कश्मीर प्रोविंस है वहाँ पे एक इनकलाबी एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जो इत्तेहाद मुलाजमीन के नाम से एक प्रोग्राम हम कर रहे थे। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ पे आई है जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट की, तो हमारा यही मकसद है कि क्योंकि जो कल हमने प्रोटेस्ट के बाद यहाँ की जो ईजैक है, चाहे बाबू हुसैन मलिक साहब है ईजैक आर या और ईजैक है, कल हम उनसे मिले और आज भी हमें जो यहाँ पे ट्रेड यूनियन लीडर्स है और जो भी यहाँ पे पॉलिटिशियन लीडर्स है उनसे भी कल हम मिले और आज भी और जगहों पे मिलना है। देखिए, आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन फ्रंट की जो जम्मू कश्मीर की हमारी सीनियर टीम्स हैं, जितने हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट्स, हमारे जनरल सेक्रेटरी और जितनी भी हमारी टीम है, मैं इनका तमाम लोगों का आज जम्मू में बहुत थैंक्स करता हूँ। और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट की जो तगोदो कंटिन्यू जारी है रेगुलेशन के ऊपर। और कल भी आप जम्मू के अंदर आपने देखा पीएचई का एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ धक्का मुक्की भी हमारे वर्कर्स के साथ की जाती है, हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं। जिला डोडा से संबंध रखने वाले कई लोग जम्मू कश्मीर एकजुट पार्टी में आज शामिल हो गए हैं, जिनका पार्टी के प्रधान अंकुर शर्मा द्वारा हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर पार्टी के प्रधान अंकुर शर्मा ने कहा कि जम्मू संभाग के लोगों के लिए हमेशा से संघर्ष ये पार्टी करती आ रही है और उनकी पार्टी लगातार अब मजबूत हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी उनकी पार्टी लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं मीनाक्षी ठाकुर देसा से। मैंने एकजुट इस वजह से ज्वाइन किया है कि ये पार्टी तो बेसिकली बनी ही डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, जो जम्मू वालों के साथ होती आई है। वैसे ही हमारे एरिया के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मतलब हमें बेसिक चीज़ों के लिए फ़ाइट करना पड़ता है, वो चीज़ के उस फाइट को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अपने एरिया के लिए काम करना चाहती हूँ। और मुझे होप तो सिर्फ इसी पार्टी में इस टाइम नज़र आ रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज तक वहाँ पे थी या जीत कर आई हैं, उन्होंने उस एरिया की तरफ बिल्कुल नहीं देखा है। हम लोगों को वोट बैंक की तरह यूज़ किया है। मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हमें फ़ाइट करना पड़ता है, जैसे रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है। तो इस चीज़ के लिए मैं सर की साइड देख रही हूँ कि मैं होप मेरे को तो यही है कि जब भी मैं अगर ये जीत कर आएंगे
तो हमारे एरिया को देखेंगे। और जम्मू के हक्कू स्टेडियम में आज 10वीं शहीद भगत सिंह सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सिंह क्लब बंदूरक तथा खालसा क्लब के बीच खेला गया। इस दौरान दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल दिखाया। प्रतियोगिता के आयोजकों ने बताया कि नौजवानों को खेलों की तरफ आगे लाने के मकसद से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और जिसमें जम्मू संभाग की कई टीमें हिस्सा लेती हैं। उन्होंने बताया कि आज का मैच काफी दिलचस्प रहा और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। आज 10वीं शहीद भगत सिंह सब जूनियर चैंपियनशिप का यहाँ फाइनल हो रहा है। ये फाइनल मैच सिंह क्लब बंदूरक और खालसा क्लब के बीच में हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने ये तैयारी की है आज के इस मैच के लिए और आप देख रहे हैं कि ये मैच जो है बड़ा क्लोजली कंटेस्टेड मैच है और सभी बच्चे जो हैं जितने भी हैं बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि हमारी इन दोनों टीमों में 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी बड़े ज़ोर शोर से खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हॉकी का ये फ्यूचर बनने वाले हैं। और हम जो हॉकी JNK के जो हमारे पदाधिकारी जो मेरे साथ खड़े हैं, तजिंदर सिंह जी ये रेजिडेंट सेक्रेटरी हैं, हम लोगों ने ये इसमें सजेशन दिया है कि सब जूनियर टूर्नामेंट जो हैं हॉकी JNK की तरफ से फ्रीक्वेंटली हम लोग करवाएं, चाहे साल में हम लोग 6 करवाएं या 5 करवाएं, फ्रीक्वेंटली सब जूनियर टूर्नामेंट्स होती रहें क्योंकि यही हमारा जो है ये फीडिंग कैडर जो है हमारा यहीं से निकलेगा। और आज की ये टूर्नामेंट के जो चीफ गेस्ट थे वो हॉकी JNK के प्रेसिडेंट श्री राजीव शर्मा जी हैं। तो इस मैच को ये मैच शुरू हुए थे आज से 5 दिन पहले, आज ये इसका फाइनल है। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने पूरे जम्मू कश्मीर से जो हिस्सा लिया है इस टूर्नामेंट। भारतीय जनता पार्टी कानूनी प्रकोष्ठ के संयोजक संजय रैना ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर देश के 4 राज्यों में भाजपा की मिली जीत पर अपनी खुशी जताई और कहा कि देश की जनता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से काफी ज्यादा खुश है। पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार लोगों की भलाई तथा बेहतरी के लिए काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को भी सरकार ने सुरक्षित वतन वापसी कराई है। पत्रकार वार्ता के दौरान अन्य लोग भी उनके साथ उपस्थित थे। संजय रैना, कन्वीनर लीगल सेल बीजेपी, आपके चैनल की वसात से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा साहब, अखिल भारतीय बीजेपी के सदस्य, सबको उच्च निवासियों की तरफ से, अपनी लीगल सेल की तरफ से पूरी उनकी प्रशंसा करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि अभी जो 5 स्टेटों में जो इलेक्शन हुए हैं जिसमें बीजेपी ने 4 स्टेटों में जो है अपनी हुकूमत जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है उनको। जम्मू संभाग के डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज जम्मू विश्वविद्यालय में आकर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन तरीके के साथ होनी चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन तरीके के साथ जब पढ़ाई की है तो उनकी एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही होने चाहिए, मगर जो हमारी एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन लिए जा रहे हैं और उन्हें जो कि मंजूर नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विद्यार्थी वर्ग बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम सभी जहाँ पे डिग्री कॉलेज जितने भी है सारे इकट्ठे हुए हैं जहाँ पर अपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिमांड को लेकर। हम पहले भी 2-3 दिन पहले कंट्रोलर सर से मिले थे, उनको हमने अपना मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लेने से मना कर दिया था। उन्होंने हमारा मेमोरेंडम नहीं लिया था, उन्होंने सोचा था कि 20-30 सारे स्टूडेंट आ गए हैं और इनकी बात को हम दबा दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। स्टूडेंट कभी दबेगा नहीं और स्टूडेंट अपने हक लेना जानता है। स्टूडेंट को जितना आप रोकोगे, जितनी उनकी डिमांड को नहीं मानोगे, स्टूडेंट उतना ही बाहर आएगा। स्टूडेंट की बात को माना जाए, हमारी यही डिमांड है BC सर से और कंट्रोलर सर से, और आए हमारी बात सुने, हमारी डिमांड को एक्सेप्ट करें और हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो हमारी डिमांड है इसे माने। अगर आप हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, हमारे ऑनलाइन पेपर क्यों नहीं लिए जा रहे? ऑनलाइन आप पढ़ा देते हो, पेपर आप ऑफलाइन ले रहे हो।
सोशल एक्टिविटीज डॉक्टर सुनील भारद्वाज ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की जिला उधमपुर तथा रामनगर क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को कारागार नीति अपनाने की जरूरत है। पत्रकार वार्ता कर डॉक्टर सुनील भारद्वाज ने कहा कि क्षेत्रों में रहने वाले नौजवानों में शिक्षा को लेकर काफी रुचि है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण उन्हें बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोले जाने के साथ साथ यूनिवर्सिटी कैंपस भी बनाया जाना चाहिए। साथ ही डिग्री कॉलेज की परीक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को यहाँ पर ही उनकी शिक्षा जो है प्राप्त हो सके। और हमने ये पाया कि काफ़ी सारे लूप होल्स हैं जिनको प्लग किया जा सकता है। कोई बिल्डिंग है जो खुद नहीं बनी है और वो एक हाइड अकोमोडेशन पे कॉलेज चल रहा है विद वेरी लिमिटेड स्टाफ। जो गोल्डी रीजन है वो उधमपुर कॉलेज में जाते हैं या वो रामनगर कॉलेज में जाते हैं। जो उधमपुर के कॉलेजेस हैं, जैसे जो 2 कॉलेजेस हैं, उन पे ऑलरेडी वोट करना पड़ता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो जितने भी चिप बिरादरी के वार्षिक मेला आरएसपुरा क्षेत्र गांव सतराया स्थित बाबा धर्मचंद जी के देवस्थान पर धूमधाम तथा श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाए गए। देवस्थान पर बिरादरी के लोगों ने पहुंचकर माथा टेका तथा बाबा धर्मचंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान बिरादरी की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन कर बिरादरी के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चेब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा पंचायत की सरपंच बीना देवी, रिटायर्ड डीएसपी जोगिंदर सिंह सहित काफी संख्या में बिरादरी के लोग मौजूद रहे। हमारे गांव सतराइया में, गांव सतवाली में, पंचायत सतवाली में आज जो हर साल की तरह 15 मार्च को जहां बच्चों को सम्मानित किया जाता है, जो अच्छे मार्क्स लेके जो आते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और जो हमारी जो चिप बिरादरी की जो बाबा जी की मेल है 15 मार्च को की जाती है, उसकी याद में जो सभी हमारे जो बिरादरी के जहाँ भी चिप बिरादरी के यहाँ लोग रहते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बाबा जी के दरबार आए और अपने घर की सुख शांति के लिए बाबा जी का आशीर्वाद लें। और अपने जो हमारे बच्चे आज जो सम्मानित किए गए हैं, जो बाबा धर्मचंद जी जो हमारे बिरादरी को जिन्हें कुल देवता हम कहते हैं, मार्च का महीने में उनका जन्म हुआ था, इसलिए ये 15 मार्च को हम यहाँ उनका जन्मदिन मनाते हैं। और मकसद ये है कि जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को समझाया जा सके कि हमारा इतिहास क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए, और विशेषकर उनको ये समझाना आज के दिन कि आपको जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको उनसे कैसे दूर है। जैसे नशाखोरी है, चाहे कोई गलत आदतें हैं, और उनको अपनी तालीम और शिक्षा हासिल करनी है, एजुकेशन हासिल करनी है। ये बात भी इस तरह बच्चों को गाइड करते हैं। तीसरी बात, जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया हो इस इलाके में, हमारी बिरादरी के जो लोग हैं जिनके नंबर 90% से ज़्यादा आए हों, उनको हम यहाँ इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दे करके। और जैसे मैंने अपनी ओर से, अपने जो जनाब एजुकेशन ट्रस्ट है उसकी ओर से उनको 1-1 हज़ार रुपये मैंने सब बच्चों को दिया है, ताकि वो इनकरेज हों और उत्साहित हों और अच्छे करें। सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे कही है, ये समय की पुकार है कि हम अपनी बिरादरी को तो इकट्ठे रखें, लेकिन ये वक्त कहता है कि हम समाज के जितने भी लोग हैं आगे पीछे, वो किसी जाति के साथ जुड़े हों, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथी भाइयों जैसा हम व्यवहार करें और उनको साथ जोड़ने की कोशिश करें। अगर हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे तो हमारे दिल में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी, और राष्ट्रवाद सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम राष्ट्रवादी भावना को तेज़ नहीं करेंगे, उसको अपनाएंगे नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारा राष्ट्र कमज़ोर होगा। हमारा वन विभाग द्वारा स्थानीय लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं लंबेड़ी में नौशहरा वन विभाग द्वारा हरियाली भारत मिशन में आजीविका सुजग घटक के तहत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण आजीविका के कार्यक्रमों को नौशहरा के लोगों के लिए किया गया, जहां पर मधुमक्खी पालन किस तरह से करना है और लोगों को इस तरह का जो पालन करने से किस तरह का फायदा मिलेगा, इसके ऊपर प्रकाश डाला गया व लोगों को जागरूक किया गया। ये हमारी एक सेंट्रल की स्कीम है ग्रीन इंडिया मिशन, उसमें एक कंपोनेंट है लाइवलीहुड जनरेशन, जिसमें हम लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। तो एक इसमें एक्टिविटी हमारी एपीकल्चर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 से 10 लोगों के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ये क्या बोलते हैं 20 कॉलोनी जो है दी जाएंगी, जिसमें 23 पेटियां जो है इन सबको देंगे, जिससे ये लोग जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और
अपना एक रोज़गार जो है ये चला पाएंगे, जिससे हनी बी का कलेक्शन और इसको बेचने का कार्य ये लोग कर सकते हैं, और एक लाइवलीहुड जनरेशन का प्रोग्राम जो है इनके लिए जो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसका कितना बेनिफिट मिल सकता है आम जनता को? आम जनता को आप देख ही सकते हैं कि जब हम 8 से 10 लोगों की जो ये लोग परिवार है उनकी लाइवलीहुड जनरेशन पे अगर काम बढ़ेगा तो इन लोगों के लिए बहुत। जीडीसी नौशहरा में खेल उत्सव 2022 का समापन किया गया। जीडीसी नौशहरा शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग ने रस्साकशी, खो खो, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस के विषयों में खेल उत्सव का समापन किया। सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार थे और अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और अपनी खुशी का इजहार किया। हमारे कॉलेज में स्पोर्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था फ्रॉम HOD फिज़िकल एजुकेशन अलॉन्ग विथ स्पोर्ट्स कमेटी भी इसमें जो थी इन्वॉल्व थी, स्टूडेंट काउंसिल भी इन्वॉल्व थी, और जो जितने भी हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, इनकी मदद से हमने ये स्पोर्ट फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था। इट वाज अ वीक लॉन्ग फेस्ट। 9 को ये ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था और आज इसका जो है फाइनल है। तो आज जो है जितने भी स्टूडेंट्स जो विनिंग हैं, जो रनर अप हैं, उनको मेडल्स से जो है वो ऑनर किया गया है, और प्रिंसिपल सर ने जो है इनको मतलब ऑनर किया कि आगे ये जो नेशनल्स वगैरह हैं उसमें भी आगे जाके पार्टिसिपेट करें। एंड अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भी है, नेशनल्स वो रिप्रेजेंट करके आए हैं। काफ़ी देर से आप जैसे जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना जो पैंडेमिक चल रहा था उसके कारण ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कॉलेज तो बंद ही रहे। अब ये बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट 2 साल के बाद कॉलेज आए हैं और 2 साल से ये घर में ही बंद थे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी हम ऑर्गेनाइज़ करें। तो इसके लिए हमने स्पोर्ट्स फेस्ट जो था वो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसमें हमने 7 इवेंट्स रखी थी, जिसमें टग ऑफ वार था, टेबल टेनिस था, वॉलीबॉल, कैरम, चेस और बैडमिंटन, और साथ में कबड्डी भी था फॉर बॉयज़ ओनली। उसमें गर्ल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी सभी इवेंट्स में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसके साथ साथ जो हमारा स्टाफ है मेल फीमेल उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये ऑलमोस्ट 4 डेज़ से हमारी इवेंट्स चल रही थी। आज उसका कंक्लूडिंग डे था, आज फाइनल्स थे। तो जो भी हमारे बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो रनर्स रहे और विनर्स अप रहे, उनको हमने आज फैसिलिटेट किया है, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें, सो दैट कि वो मेंटली और फिज़िकली फिट रहें और स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि खाली बुकिश नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ बच्चों को जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और बच्चे बहुत ही क्रेज़ी थे कि ये इवेंट हमारे कॉलेज में हो रही है। तो आगे भी टाइम टू टाइम हम इनके लिए इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। इसके अलावा भी और भी काफ़ी हम बच्चों के लिए अब ऑफलाइन इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। पुलिस विभाग के शहीद डीएसपी मंजीत सिंह को आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। बस स्टैंड के पास स्थित उनके शहीदी स्थल पर आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी पहुंचकर शहीद के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित की तथा उनके द्वारा देश में जो दिए गए योगदान की सराहना की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने शहीद मंजीत सिंह जी जो डिप्टी एसपी थे, सन 2003 में उनकी आज ही के दिन शहादत हुई थी। मुझे याद है उस दिन मुहर्रम था। आनंद होटल में टेररिस्ट घुस गए और मंजीत सिंह जी ने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए टेररिस्टों पर हल्ला बोल दिया, और उसी भी इंस्पिरेशन पैदा कर दी कि ऐसे व्यक्ति जो कमिटेड थे पुलिस के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए, देश के लिए, उन्होंने अपना सर्वस्व जो है अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। तो आज के दिन मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं, और नई पीढ़ी के लिए उनसे एक मेरी अपील होगी कि शहीद मंजीत सिंह जी और जितने बाकी लोगों ने शहादत दी है नहीं, लेकिन फना होते नहीं। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं। ये हकीकत है कि अभी हमसे ज़्यादा होते नहीं। मरने वालों की जिबी रोशन आई जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। आज मंजीत सिंह जी को 19 साल हो गए हैं। तो आज यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से
जिसमें एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और तमाम कारिंदे जो यहाँ पे थे, एक ज़बरदस्त श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ट्रिब्यूट्स पेश करने के लिए और नजराना कीमत पेश करने के लिए यहाँ ये कार्य रखा गया। जैसे कि आप सबको पता है, आज 14 मार्च के दिन, आज ही के दिन जो है हमारे पुलिस के एक आला अफसर मनजीत सिंह जी, जो मिलिटेंटों के साथ लड़ते हुए इस देश के लिए उन्होंने अपनी एक अजीम और जो सबसे बड़ी हम बोलते हैं कुर्बानी दी, वो आज ही के दिन शहादत पा गए थे। तो ये उसी चीज़ के चलते, उसी रिवायत को देखते हुए हर साल जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ मनजीत सिंह जी को, उनकी शहादत को, उनकी सेक्रीफाइस को। बजट सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया पाकिस्तान में अनजाने से मिसाइल दागने के बड़े मामले का बयान। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है हिजाब। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की इसकी कड़ी निंदा। जीएमसी अस्पताल जम्मू में रात भर गूंजती रही झुलसने वालों की चीख पुकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का किया एक बड़ा ऐलान। और कश्मीर के अवंतीपुरा की चारसू में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने खबर लिखे जाने तक एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की।